मूवी की शुरू में मैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस से भाग रहा होता है। एक जगह पे आके वो छुप जाता है और तभी वहाँ पे हुडेड केप कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी आता है जो मैक को कुछ काम ऑफर करता है जिसके बदले वो मैक का जान बचाएगा। मैक को गोली लगी हुई थी और बचने का दूसरा रास्ता ना होने से वो राजी हो जाता है। हमें दिखाई देता है वो आदमी मैक को हवा में उठाता है और अगले सीन में पुलिस आके देखती है कि वहाँ से बहुत सारा खून बह रही है। सीन शिफ्ट होती है बैंकॉक में जहाँ चारों ओर आग जल रही होती है और मॉन्स्टर्स एक एक करके इंसानों को मार रहे हैं। हमें दिखाई देता है वही आदमी वहाँ पे खड़े सब कुछ देख रहा है। यहाँ एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद के सीन एक शांत पहाड़ के ऊपर एक मोनेस्ट्री का होता है जहाँ चैन नाम के एक मॉन्क को दिखाया जाता है। वो ये सब सीन अपने ध्यान में देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये सब घटनाएं फ्यूचर में घटने वाले हैं। इसके बाद वो निकल पड़ता है ये सब रोकने के लिए, लेकिन जाने से पहले उसका मास्टर उससे रोकता है और तब वो कहता है कि उसका फादर हेल्थ से अर्थ में आने के बहुत सारे पोर्टल्स ढूंढ लिया है और बहुत ही जल्द वो आने वाले हैं। ये कह के चैन निकल पड़ता है और अगले सीन में हम बैंकॉक के एयरपोर्ट में उसी फैमिली को देखते हैं जो मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे थे। लड़के का नाम जेक है जो एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी थाई पत्नी प्रैंग और छोटी सी बेटी लू के साथ बैंकॉक घूमने आई है अपने सासू माँ के घर। पहले वो लोग होटल में आते हैं और फिर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग एक मार्केट में घूम रहे थे तब लू एक ब्लू बटरफ्लाई के पीछे जाने लगती है। कुछ देर बाद जेक और प्रैंक को वो नहीं दिखती और परेशान होके वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वो चैन के साथ मिलता है। जेक उससे शुक्रिया कह के जा ही रहा होता है कि चैन उससे कहता है तुम हेल का गेट कीपर हो और कुछ ही देर में तुम बहुत ही अजीब सिचुएशन का सामना करने वाले हो। ये सब बातें जेक को समझ नहीं आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो लोग एक शॉपिंग मॉल में आते हैं। हमें दिखाई देता है मूवी की शुरू में मैक नाम के जो आदमी को दिखाया गया था वो आके अंधाधुंध फायर करने लगता है। हर तरफ भाग दौड़ मच जाती है और जेक प्रैंक और लू को होटल रूम में लौटने के लिए कह के दूसरे लोगों को बचाने के लिए चला जाता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। किसी तरह छिपते हुए जाके वो वॉचमैन का गन उठा लेता है और मैक को गन फेंकने के लिए कहता है पर मैक नहीं सुनता। एक लड़की जो काफी डरी हुई थी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है। जेक उसे कहता है कि आवाज मत करो और तभी मैक उसे मार देता है। इसके बाद मौका देख के जेक उसे शूट कर देता है और इधर एक पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाता है। अचानक मैक हंसने लगता है और जेक को थैंक्स कहता है। मैक उससे कहता है कि तुमने मुझे मार के रिचुअल को कंप्लीट कर दिया। अब मैक का फेस ग्लो करने लगता है और फिर अचानक से वो फट जाता है। उस धमाके के साथ एक स्कल शेप क्लाउड रिलीज होता है और उसकी चिंगारी पूरे शहर में फैलने लगता है। इधर ब्रैंग और लू मॉल के वॉशरूम में छुपे हुए थे। वे दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अचानक कुछ लोग उन पे हमला करते हैं लेकिन ब्रैंग उनसे लड़के लू को लेके बाहर निकल आती है। हमें दिखाई देता है कि बाहर की सिचुएशन भी कुछ वैसा ही था। इसके बाद जेक और उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जहां मैक ब्लास्ट हुआ था। उन दोनों को मरे हुए बॉडीज दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक ज़ोंबी की तरह लड़की आती है और ऑफिसर को मार देती है। जेक उस पे गोली चलाता है पर उससे कुछ भी नहीं होता और वो जेक को मारने की कोशिश करती है। हमें दिखाई देता है कि जेक उससे बचते हुए भागने लगता है। इधर बाहर कुछ देर घूमने के बाद प्रैंक और लू को एक बस दिखाई देता है जिसमें कुछ नॉर्मल लोग थे। वे दोनों बचते हुए उस बस में चढ़ जाते हैं और ड्राइवर से कहता है चलने के लिए। बस ड्राइवर बाहर पड़े हुए एक बैग को दिखाते हुए कहता है कि चाबी उसमें है। प्रैंक बस के लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि वो बैग लाने के लिए, लेकिन कोई भी बस से उतरने को राजी नहीं होता। फिर वो अकेले ही बस से उतरती है और वो बैग उठा के लौटने लगती है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेता है लेकिन एक आदमी बस से उतर के उसे छुड़ा लेता है और वो भाग के बस में चढ़ जाती है।
है। इसी बीच उस आदमी को वे लोग पकड़ लेते हैं और मजबूरन ड्राइवर को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर मॉल के अंदर जेक उस लड़की से चिपते हुए भाग रहा था कि वो लड़की उसे पकड़ लेती है। किसी तरह जेक उसे वायर से बांध देता है और मॉल के बाहर निकल आता है। बाहर उसे एक बहुत बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसे देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है। इसी तरह भागते हुए जेक एक ऐसे जगह चला आता है जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं होता। इधर वो मॉन्स्टर बस उसे पकड़ने ही वाला होता है कि वही मॉन्क उसे एक दरवाजे से अंदर खींच लेता है। जेक उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और तभी वो मॉन्क चैन उसे कहता है ये हेल और हेवन के बीच की दुनिया हिंड्रेंस रियलिटी है। असल में चैन का फादर जिसका नाम विचेन है वही इस सब का जड़ है। ये विचेन वही आदमी है जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था। चैन जेक को कहता है कि फादर मौत और आत्माओं को काबू करना चाहता था और इसीलिए वो ऐसा विद्या सीखने लगा था जिससे हेल का गेट ओपन होता है। जेक कहता है कि इससे उसका क्या ताल्लुक है। तब चैन उससे कहता है कि तुम्हारी जन्म एक खास पल में हुआ था जिस वजह से तुम हेल का गेट कीपर हो। ये बात फादर जानता था और ये भी जानता था कि तुम उस मॉल में आने वाले हो, इसीलिए मेक को वो वहाँ भेजा था। जैसे ही तुमने उसे मारा उसका आखिरी रिचुअल कंप्लीट होने के साथ साथ हेल्स गेट ओपन हो गया और साथ ही में बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ गया। अब सिर्फ तुम ही हो जो इस गेट को क्लोज कर सकते हो। पहले जेक राजी नहीं होता लेकिन चैन उसे कहता है कि अगर अपने फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। इसके बाद जेक राजी हो जाता है और चैन उसे कहता है कि पहले मेक को ढूंढना होगा। जेक कहता है कि वो उसे खुद मारा है और तब चैन कहता है कि वो अलग दुनिया था और ये अलग दुनिया है और ये डिस्कस करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इधर प्रैंक और लू होटल में चले आते हैं। वहाँ भी लोग एक दूसरे को मार रहे थे जो उन पे भी हमला करते हैं, पर इसी तरह बच के दोनों रूम में चले आते हैं। हमें पता चलता है कि ये असल में फिजिकल वर्ल्ड यानी जिंदा इंसानों की दुनिया है और जेक जहाँ पे है वो हिंड्रेंस रियलिटी है। हिंड्रेंस रियलिटी में चलते हुए रास्ते में एक बिल्डिंग से जेक को एक फीमेल वॉइस सुनाई देता है। वो उस बिल्डिंग में घुसने के बाद कुछ मॉन्स्टर्स हमला करता है, पर जेक उसे मारते हुए एक लड़की के पास चला आता है। जेक को दिखाई देता है कि ये वही लड़की है जिसे मॉल में मेक मार दिया था। खैर तभी वो बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की को मार देता है। जेक चैन से कहता है कि इस लड़की को वो मॉल में मरते हुए देखा था। चैन उससे कहता है कि ये उस लड़की की स्पिरिट है जो हिंड्रेंस रियलिटी में भटक रही है। बातों बातों में जेक को पता चलता है कि जेक खुद भी स्पिरिट है क्योंकि मॉल के उस ब्लास्ट में वो मारा गया था। ये सुन के जेक बहुत ही निराश होता है क्योंकि वो अपने फैमिली को कैसे बचाएगा। तब चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड में जाने के लिए मदद करूंगा। इसके बाद चैन उसे एक पोर्टल के पास ले जाता है, पर कुछ मॉन्स्टर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। उनमें से कुछ को चैन मार देता है और फिर अपने पावर से जेक को फिजिकल वर्ल्ड यानी जीवित इंसानों के दुनिया में ले आता है। अचानक एक शॉप के मिरर डोर पे अपने आप को देख के जेक चौंक जाता है क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्शन उसका नहीं था। तब चैन उसे कहता है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए उसे किसी बॉडी की जरूरत है, इसीलिए वो जेक के स्पिरिट को एक मरे हुए पुलिस ऑफिसर के बॉडी में डाल दिया है। इसके बाद चैन जेक को एक गन और नाइफ देता है जिससे वो मेक को मार सके। इधर मेक का स्पिरिट जेक के बॉडी में घुस के होटल में पहुंच गया है प्रैंक और लू के पास। लेकिन जब जेक और चैन उस होटल में पहुंचता है तब ये लोग निकल चुके थे। जेक रूम से बाहर निकल आता है और नीचे उसे प्रैंक और लू मिलता है। प्रैंक और लू को दिखाई देता है कि एक अनजान आदमी उनके नाम पुकार रहा है। तभी मेक उस पे हमला करता है और मारपीट करते हुए दोनों पूल में गिर जाते हैं। हमें दिखाई देता है प्रैंक उस गन को उठा लेती है और दोनों कहता है कि मैं जेक हूँ, पर लू समझ जाती है कि असली जेक वो ऑफिसर है क्योंकि जेक और ये ऑफिसर एग्जैक्ट सेम तरह से पिंकी स्वेयर करता है। लेकिन प्रैंक समझ नहीं पाती और जेक को शूट कर देती है जिससे वो फिर से हिंड्रेंस रियलिटी में आ जाता है। इधर मेक एक पोर्टल ओपन करता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों को सेफ जगह ले जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि चैन जेक को एक ऐसे पोर्टल के पास ले आया है जहां उसका फादर विचेन दूसरे नेक्रोमांसर्स के साथ मिलके फाइनल रिचुअल को पूरी कर रहे हैं। जेक को वहां उसकी फैमिली दिखाई देता है। इधर मेक विचेन से कहता है कि देखिए मास्टर, मैं आपके कहने पर की
शॉपकीपर के खून को ले आया। प्रैंग और लू वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर दूसरे नेक्रोमैंसर उन्हें घेर लेते हैं और इसके बाद वी चैन लू को सैक्रिफाइस करने का प्रोसेस शुरू करता है। तभी एक आदमी वहाँ पे आता है जो जेक है। असल में इस दुनिया में चलने के लिए जेक इस बॉडी को यूज कर रहा है। अब वी चैन नेक्रोमैंसर्स को ऑर्डर करता है कि जेक को हेड्रस में भेज दो, लेकिन जेक एक एक करके सबको मार देता है। इसके बाद मेक उससे लड़ने लगता है और दोनों में काफी फाइट होता है। इधर वी चैन लू को बस मारने ही वाला होता है कि प्रैंग उसे गोली मार देता है, जिससे नाइफ उसके हाथ से गिर जाता है। हमें दिखाई देता है जेक भी मेक को शूट कर देता है और फिर वो बड़ा सा स्केलेटन मॉन्स्टर आके उसे मार देता है। इसके बाद वी चैन फिर से लू को मारने के लिए नाइफ उठाता है पर चैन उसे बातों में उलझाता है और इसी बीच जेक उसे मार देता है। मरते हुए वी चैन से पूछता है कि क्या इसे पता है कि हेल्स गेट क्लोज करने के लिए उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, और फिर वो जेक से कहता है कि तुम हेल में जाओगे। ये कह के वो राख बन जाता है और चैन जेक से कहता है मुझे माफ कर दो जेक, मैंने काफी सारे तरीके के बारे में सोचा था पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जेक अपने फैमिली से मिलता है और जाते वक्त चैन से कहता है मेरे लौटने तक इन दोनों का ख्याल रखना, मैं लौटने का रास्ता ढूंढ लूंगा। चैन कहता है कि मुझे पता है तुम ढूंढ लोगे और ये तो सिर्फ तुम्हारी जर्नी की शुरुआत है। इसके बाद जेक उस पोर्टल में घुस जाता है और पहुंच जाता है हेल्स गेट के सामने। जेक हेल्स गेट में एंटर करता है और जल के राख हो जाता है और साथ ही में सारे मॉन्स्टर के साथ वो पोर्टल गायब हो जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं प्रैंग लू को लेके अपनी माँ के घर घुस रही है और फिर एक जवान लड़की उस पोर्टल वाले खंडर के पास आती है। इस लड़की की आइडेंटिटी मूवी में बताया तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि ये फ्यूचर का समय है और ये लड़की लू है जो बड़ी हो गई है। खैर वो नीचे पड़े राख छूती है और वो पोर्टल ओपन कर देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।